स्टूडेंट फ्रंट फॉलोअर। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की। बिटकॉइन एक किंग कॉइन है पूरे कॉइन्स में। अराउंड अबाउट 10,000 क्रिप्टो करेंसी है, तो उसमें से जो एक ऐसा कॉइन है जो सबसे ज्यादा अपनी मार्केट वैल्यू रखता है, और राउंड अबाउट 39% अभी भी उसने पूरी मार्केट को इनकैप्सुलेट किया है। तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें। आज जो डोमिनेंस है बीटीसी की, वो है 39.9%। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 39.9% इसकी बीटीसी की डोमिनेंस है, और 19% अथीरियम की है। और उसके बाद जितने भी दूसरे आल्ट कॉइन है, मतलब बीटीसी के अलावा जो सबसे पहले कॉइन आया था 2009 में, उसका नाम है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के बाद जितने भी कॉइन्स हैं उनको कहा जाता है आल्ट कॉइन। इसके अलावा शिट कॉइन, मीम कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन आल्ट कॉइन ओवरऑल सारे कॉइन्स को कहा जाता है जो बिटकॉइन के अलावा है। बिटकॉइन की अपनी वैल्यू है अभी भी 39%, उसकी डोमिनेंस है। अथीरियम की अपनी वैल्यू है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस है, अभी डोमिनेट किया हुआ है जिस कॉइन ने, वो अभी भी बिटकॉइन है। तो आज जो बिटकॉइन की मतलब टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो जो डी वैल्यू हुई है, मतलब जो डिक्रीज हुआ है, वो हम चेक करते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज 1.96 ट्रिलियन। यानी इस वक्त जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट है वो कितनी है? 1.96 ट्रिलियन। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये मतलब जो टोटल कल हम बात कर रहे थे कि 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर है मार्केट, तो ये बैक वक्त होता क्या है, किस तरह से मतलब पूरी मार्केट से एक क्रिप्टो करेंसी टोटल मार्केट से किस तरह इतना डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये डिक्रीज हुआ, कल मैं बात कर रहा था 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर है, तो आज ये हमें शो कर रहा है कि 1.96 ट्रिलियन डॉलर। पहली बात तो ये है, क्रिप्टो करेंसी का जितना भी मतलब किसी भी कॉइन की जितनी भी वैल्यू है, वो चलती है उसकी मार्केट से, उसके प्रोजेक्ट से, उसकी वो किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ, वो वैल्यू कैसे ऐड कर रहा है, और क्रिप्टो करेंसी में वो कितनी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये सारी चीजें उसके साथ होती हैं, प्लस उसकी मार्केट। और डेफिनेटली जब भी कोई मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड की मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज हो, जितनी भी मार्केट्स हैं, माइंड में रखें, उसमें सेलर भी होते हैं, बायर भी होते हैं। मतलब अब कितनी हद तक वो ऊपर लेकर जाएं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ग्राफ है, तो अगर ग्राफ यूं चल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके सेलर भी बैठे हुए हैं। सेलर ने इसको बेचना है, उन्होंने प्रॉफिट भी तो बुक करना है। जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो ग्राफ नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे स्पॉट पे बैठे हुए हैं बायर। यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे बायर बैठे हैं, तो बायर उसको फिर खरीदेंगे, उस ग्राफ को फिर ऊपर ले जाएंगे। तो मार्केट हमेशा ऐसे चलती रहेगी। तो इसमें कुछ ट्रेंड होते हैं, मैं अक्सर बात करता हूं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइड वे ट्रेंड। इस तरह ही अगर अगर प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान फ्लक्चुएट करती रहे, इस तरह रहे, तो उसको हम कहते हैं साइड वे ट्रेंड। तो तीन तरह के ट्रेंड हमेशा चलते रहते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट को समझना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को समझना चाहते हैं, गोल्ड की मार्केट को समझना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को समझना चाहते हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ग्राफ का अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड, और जितने भी चार्ट्स पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो सारे पैटर्न सीखने पड़ेंगे। अगर आप चार्ट्स को देखकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप अंदाजे पे ट्रेड कर रहे हैं। हमारे लोग मोस्टली इस फील्ड के अंदर एक दिन में अमीर होना चाहते हैं, और बगैर सीखे इसका इल्म फायदा हासिल करना चाहते हैं, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं है। जो इतने पुराने लोग वहां पे बैठे हैं, वो आपको उधर घुसने देंगे? आपको पता होना चाहिए कि सेलर किस वक्त सेल कर देंगे प्रोडक्ट को, और किस वक्त बायर उसको खरीदेंगे। जब भी बायर उसको खरीदेंगे तो वो प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे,
और जितना बायर उसको खरीदते जाएंगे तो ऊपर सेलर उसको प्रॉफिट को बुक करेंगे। ये दोनों के दरमियान स्टॉक एक्सचेंज, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, जितनी भी मार्केट्स हैं, ये सेलर और बायर के दरमियान होती हैं। कैंडल स्टिक और टेक्निकल चार्ट को, टेक्निकल स्किल के बगैर आप इसमें फायदा नहीं ले सकते। एक दो दफा आप अंदाजे से ले सकते हैं फायदा, लेकिन फॉरएवर इसमें सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमारे लोग बगैर नॉलेज के, मैं कहता हूं कि स्किल को सीखें। अगर स्किल आ गई तो फिर आप हर मार्केट में चल सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, गोल्ड मार्केट हो, स्टॉक एक्सचेंज हो। शेयर कैसे लेना है, किस कीमत पर लेना है, किस कंपनी का लेना है, कहां पे सेल करना है, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा अगर आज आप इस चार्ट को समझ लेंगे। तो आज मैं आपके साथ बीटीसी के कॉइन के चार्ट को डिस्कस करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरह एनालिसिस करते हैं। लेट्स सी। अच्छा, ये हमारे पास है यहाँ पे बीटीसी। तो बीटीसी की अभी जो प्राइस चल रही है, अभी इसका चार्ट हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास की जो प्राइस चल रही है वो 41,100 है, मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। कहाँ पे बिटकॉइन जो है 96 लाख का था पाकिस्तानी रुपए, अब बीटीसी जो है वो राउंड अबाउट 41,417 राउंड अबाउट अभी चल, समथिंग इसकी प्राइस है। तो मार्केट में डंप आया। पंप एंड डंप मार्केट में होता है। सेलर और बायर के दरमियान गेम चलती रहती है। सेलर ने अपना प्रॉफिट बुक करना होता है और वो सेल कर देते हैं। वो चीजों को एक खास वक्त तक होल्ड करते हैं, फिर उसके बाद उनका प्रॉफिट का टाइम होता है, वो उससे प्रॉफिट निकालते हैं और नीचे से बायर उसको फिर बूस्ट कर देते हैं। बायर और सेलर के दरमियान ये गेम चलती रहती है। हमें पहली तो बात है इसको समझना है, ट्रेंड को समझना है। तो यहाँ पे बीटीसी की जो प्राइस है अभी, बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो 39% है। अभी वो जितने भी ऑल्ट कॉइन है, आर्ट कॉइन से ज्यादा है। अब ये इसका एक दिन का चार्ट है। इस चार्ट को देख के क्या लगता है आपको? जब भी हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट या तो ऐसे चल रहा होता है, ये डाउन ट्रेंड है, या इस तरह चार्ट चल रहा है, ये अप ट्रेंड है डेफिनेटली। और हमेशा जो अप ट्रेंड की कैंडल स्टिक बनेगी वो ग्रीन होगी, और ये उसकी विक है, ये उसकी बॉडी है, और यहां से प्राइस जो है ग्रीन कैंडल की यहां से ओपन होती है, यहां पे क्लोज होती है। और जो रेड कैंडल है उसकी प्राइस हमेशा ऊपर से ओपन होगी, यहां से ओपन होगी और यहां पे क्लोज होगी, यानी दोनों जो हैं वो उसका रिवर्स है। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों में फर्क है, पहले तो बात जानना चाहिए। ये उसकी विक है, ये उसकी बॉडी है, और ये उसका क्लोज है। ये पॉइंट आपको आने चाहिए। उसके बाद अब ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड है यहां से। उसके बाद ये क्या चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड। और इस तरह हम इस चार्ट को देख के, मतलब इस ग्राफ को देख के कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं कि प्राइस कहां तक जाएगी। मैं बीटीसी की प्राइस जो है वो 30,000 तक देख रहा हूं कि 30,000 तक जाएगी। यानी जो मैंने रिसर्च की है, जो पढ़ा है इसके बारे में, मुझे ये लग रहा है कि राउंड अबाउट 30,000 तक जाएगी। ये जो डंप आया है इसकी वजह से 30, और मतलब फियर और ग्रीड भी है। फियर और ग्रीड भी अच्छा खासा है मार्केट में। जब फियर होता है तो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, वो लिखता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, मतलब जोन सी भी मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो, जिस मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी के जरिए करते हो, तो आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हो। एक होता है एग्रेसिव और डिफेंसिव इन्वेस्टर। इमोशनल हुआ तो सब कुछ बेच दिया, इमोशनल हुआ तो सब कुछ खरीद लिया। डिफेंसिव इन्वेस्टर नहीं चलेगा।
हमें चाहिए डिफेंसिव इन्वेस्टर चलेगा, ऑफेंसिव इन्वेस्टर नहीं चलेगा। अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अंदर बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि न्यूटन, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक दफा इस तरह इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने शेयर खरीदे कंपनी के, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रेशर में आके सारे बेच दिए। तो उनके बारे में वो कहते हैं कि वो बहुत बड़े अच्छे साइंसदान थे, बट ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो प्रेशर और रिस्क मैनेजमेंट को जानता है और SIP के जरिए इन्वेस्ट करता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। व्हाट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? कि अगर आपके पास $100 है तो उसको सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डाल देने। आपके पास अगर $100 है तो $100 को इस तरह ब्रेक डाउन करें कि हर एक प्रोजेक्ट में इतना डालें, कंट्रीब्यूट करें, इतना हिस्सा लें, इतना पार्टिसिपेट करें। अगर नुकसान हो तो 2 में भी नुकसान हो तो 2 में फायदा हो, 3 में नुकसान हो तो 1 फायदा दे, आपका वो जितना भी नुकसान है वो पूरा करे। तो अगर आप एक चीज को एक ही जगह फेंक दोगे तो उससे रिजल्ट फिर एक से ही आएगा। अगर उससे नुकसान हुआ तो ओवरऑल ही नुकसान होगा। तो यहां पे चलता है डिफेंसिव इन्वेस्टर। ऑफेंसिव इन्वेस्टर, अग्रेसिव इन्वेस्टर फेल हो जाता है। वो एक अच्छा स्कॉलर हो सकता है, फिलोसफर हो सकता है, टीचर हो सकता है, बट ही मे नॉट बी अ गुड इन्वेस्टर। टू बी अ गुड इन्वेस्टर यू नीड टू डिवाइड योर प्लान, टू डिवाइड योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट प्रोजेक्ट। अगर आपके पास $500 है तो आप स्टॉक एक्सचेंज को भी, फॉरेन एक्सचेंज को भी, गोल्ड को भी, रियल एस्टेट को भी, सबको थोड़ा थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट करें, हर किसी में कंट्रीब्यूट करें। अगर एक ही जगह पे सब कुछ फेंक दोगे तो नुकसान भी फिर एक से ही होगा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ओवरऑल ये कहता है। तो 7 डे का चार्ट देखें, हमारे पास इधर 7 डे का चार्ट है, फिर हम ट्रेडिंग व्यू पे भी चलते हैं। 7 डे के चार्ट के ऊपर भी हम BTC की मूवमेंट को देख सकते हैं। 47,000 से चला है, नीचे आया है। ये सारी मूवमेंट जो है साथ डेट वाइज आ रही है, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि आगे ये कहाँ तक जा सकता है। तो एक सपोर्ट भी बनती है और एक रेजिस्टेंस होती है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पे देखें, ये एक सपोर्ट बन रही है, मतलब ये और ये यहाँ तक। तो अब अगली इसने अपनी सपोर्ट जो है वो यहाँ से तोड़ी है और वो नीचे गया है। उसके बाद फिर उसने अपनी एक फिर सपोर्ट को तोड़ा है, वो नीचे गया है। और इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम काफी हद तक चीजों को जान सकते हैं। अब हम ट्रेडिंग व्यू को देखते हैं, जरा इसका ट्रेडिंग व्यू देखते हैं कि उसमें कैंडल स्टिक क्या कहती है। अच्छा, ये BTC का ट्रेडिंग व्यू है। अच्छा, ये देखें अगर आप, तो मैंने आपको कहा था कि मैं BTC की प्राइस जो है वो 30,000 तक देख रहा हूं। मेरी प्रिडिक्शन ये कहती है कि 30,000 तक इसकी प्राइस जाएगी। अगर आप देखें, ग्रीन कैंडल जो है वो एक सिग्नल होता है कि प्राइस ऊपर है। ये प्राइस मतलब बायर नीचे से क्या कर रहे हैं, जब बायर खरीद रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे होते हैं वैल्यू को। मतलब जब भी वो कंट्रीब्यूट करते जाएंगे किसी चीज में तो वो ग्राफ उसका ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बनेगी। तो ये बायर को इंडिकेट करती है और ये सेलर को इंडिकेट करती है। बायर सेलर, बस इससे आपने देखना है। लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, जितने भी यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं वो जस्ट व्यू बनाते हैं, सीधी बात है। मैक्सिमम लोग व्यू बनाते हैं, कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। भाई व्यू नहीं बनाने चाहिए, काम करें जो करने वाला है। जब कोई बंदा टाइम निकाल के चीज को देख रहा होता है तो अगर उसे समझ ना आए तो उसे दुख होता है। तो यहाँ पे ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, और ये चीज किसको जाहिर करती है, सेलर को। सेलर अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, बेच रहा है, या वो लॉस पे बेच के जा रहा है या प्रॉफिट पे बेच के जा रहा है चीज को, या वो फियर में बेच रहा है या ग्रीड में खरीद रहा है। दोनों चीजें साथ साथ चलती है, फियर और ग्रीड जो है वो साथ साथ चलता है।
फियर में वो बेचेगा और ग्रीड में जो आएगा वो उसको खरीदेगा। आप देखें जरा, यहां पे भी देखें, यहाँ पे ग्रीन एक बनी, उसके बाद मसलसल देखें ये डिप में गई है, ठीक है। अब यहां पे देखें ये जो कैंडल है ये 41,000 इंडिकेट कर रही है अभी, लेकिन यहां से मैं एक लाइन नीचे मजीद देख रहा हूं कि यहाँ पे और एक रेड कैंडल बन सकती है। मतलब इसकी प्राइस जो है यहाँ से अगर और एक कैंडल बनती है तो हो सकता है कि बीटीसी की प्राइस कहीं 30,000 या 37, 38, 37, 38, 39, राउंड अबाउट 30 तक जा सकती है अगर फिर कैंडल बनती है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अभी और नीचे जाएगी, मार्केट डिप का शिकार होगी, जैसा कि ओवरऑल 1 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर रह गई है मार्केट। तो लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और ज्यादातर आप इस बात को समझ लें कि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। सेलर और बायर हमारे जैसे नहीं होते कि जो मतलब $50, $100, $200, $300, $400 तक करेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो हैं उसके होल्डर बहुत ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर बीटीसी को आपने चेक करना है, उसका वाइट पेपर पढ़ें, उसके होल्डर देखें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, आना चाहिए फंडामेंटल, जैसे ब्लाइंडली आप कूद पड़े किसी भी प्रोजेक्ट में। बीटीसी का वाइट पेपर पढ़ें, बीटीसी की इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, बीटीसी में इन्वेस्टमेंट किसने की है, इसके होल्डर कितने हैं, क्या कोई कॉइन ऐसा तो नहीं है जिसमें कुछ बंदे हैं और वो लोग 80% लेकर बैठे हैं, 70-60% लेकर बैठे हैं, जैसे वो 60% निकालेंगे तो मार्केट उसकी प्राइस डाउन कर देंगे। तो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर ऐसी मार्केट हो जहां पे उसे मैनिपुलेट करना आसान हो तो ऐसी मार्केट पंप और डंप का शिकार हो जाती है। चंद लोग इकट्ठे हों और खरीदना शुरू कर दें ऊपर, अगर मैक्सिमम होल्डर हैं उस कॉइन के तो वो एकदम उसे बेचेंगे तो वो नीचे आ जाएगी, आपका सरमाया उसमें सारा डूब जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लर्न स्किल। पहली तो बात है ये इंतहाई वोलाटाइल रिस्की मार्केट है, जितना प्रॉफिट का इसमें लाइकलीहुड होती है उससे ज्यादा नुकसान की भी है। और जो लेवरेज पे ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली लेवरेज लेकर, अगर आपने 10 रुपए, आपके पास $10 है तो आपको कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर $100 दे रही है, जहां पे आप $10 पे खेल रहे हो तो $10 का नुकसान है। तो यहाँ पे आपको वो दे रही है कुछ लेवरेज, तो वो अपना लेवरेज जैसे ही नुकसान होना शुरू होगा तो वो जो आपका ब्रोकर है, वो जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो आपसे पैसे भी ले लेगी और आपके सारे पैसे जो हैं वो लिक्विडेशन में चले जाएंगे, लिक्विडेट हो जाएंगे। जो भी आपका पड़ा हुआ है, आपका जितना भी कैपिटल एसेट जो भी पड़ा हुआ है डिजिटल गोल्ड की शक्ल में, जो भी आपका सरमाया है वो उसको अपने हाथ में कर लेती है। तो इसलिए लेवरेज पे नहीं खेलना चाहिए। लेवरेज जो है वो नुकसान दे, लोग लेवरेज लेते हैं, ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग बगैर स्किल के नहीं होती, लोग बगैर स्किल के शुरू कर देते हैं। लोग लेवरेज पे लेके खेल रहे थे और सारे अकाउंट वॉश हो गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या हो सकता है। मार्केट पे नजर होती, लेवरेज पे ना खेलते। जब मार्केट क्राइसिस में हो तो उसे वॉच करना चाहिए। जब तूफान आता है तो क्या उसमें कूद पड़ना चाहिए, सैलाब आए तो उसमें कूद पड़ना चाहिए, साइड पे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने इसमें खेलना शुरू किया और अपने अकाउंट वॉश करवा लिए। स्पॉट में ट्रेडिंग करेगा करनी है, पहली बात तो यह है कि बगैर स्किल के इस मार्केट में ना आए। क्रिप्टो करेंसी मार्केट, लोग झूठ बोलते हैं कि बंदा एक दिन में अमीर हो सकता है, 2 दिन में, हफ्तों में, साल में। ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको स्किल की जरूरत है। स्टॉक एक्सचेंज की तरह मैं इसमें दिन रात रिसर्च करता हूँ, आर्टिकल पढ़ता हूँ। बिलीव मी, मैं ये फील करता हूँ इसमें अब अभी और मेहनत की जरूरत है। जितना भी आप इसके बारे में स्टडी कर लें कम है। ये तो एक बहुत बड़ा समंदर है, इसके बारे में रिसर्च की जरूरत है। कैंडल स्टिक क्या बोल रही है, पैटर्न कौन सा चल रहा है,
रेड कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल क्या है, मोस्टली लोग कंफ्यूज करते हैं लेकिन बताते नहीं है कि चीज क्या है। आई होप यू गॉट सम पॉइंट। मेरी आज की वीडियो से आपको बीटीसी का कुछ एनालिसिस हुआ होगा, आपको कुछ फायदा भी हुआ होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है, इफ यू वांट टू हैव अनदर वीडियो, just comment below and I will be creating new video for you. Stay blessed and have a nice day.